Bismillahirrahmanirrahim. It is class 10th, subject mathematics, exercise 8.1, introduction to trigonometry. Exercise 8.1 का question number 5 है. It says that given that sec theta is 13 divided by 12, calculate all other trigonometric ratios. यानी हमें sec theta दिया गया है, sec theta का वैल्यू दिया गया है, तो हमें इसी sec थीटा के वैल्यू को इस्तेमाल करके बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है. तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं दे आर 6, 1 इज़ गिवन एंड वी हैड फाइंड अदर 5. तो सबसे पहले वी विल राइट व्हाट वी आर गिवन. सॉल्यूशन वी आर गिवन वी हैव और व्हाट वी इज़ गिवन दैट इज़ sec थीटा इट इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12. लेकिन हमें पहले से ही पता है कि sec थीटा जो होता है इट इज़ वी कैन से रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, और जो cos होता है इट इज़ बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज. तो ऑटोमेटिकली sec थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस. तो हम sec थीटा की जगह लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12. तो अगर हम कंसिडर करेंगे एक राइट ट्रायंगल, दिस राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज थीटा हम कंसिडर करेंगे कि ए पे थीटा है. तो ये बेस हो गया ए बी, और जो ये बी सी है इट इज़ परपेंडिकुलर, एंड जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ ए सी. तो यहाँ जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ 13 और जो बेस है इट इज़ 12. तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल में हमें जो तीसरा साइड जो ज़रूरत है दैट इज़ परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर को ढूंढने के लिए हम दो साइड हमें पहले से ही पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट बी बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हम वैल्यू भी लिख सकते हैं दैट इज ए सी स्क्वायर. तो फिगर के बगैर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं जनरलाइजेशन के लिए हाइपोटेन्यूज लिखता हूँ. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वैल्यूज देंगे, हाइपोटेन्यूज इज 13, इट इज़ 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है इट इज़ 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है ये ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें ये पता नहीं है. 13 इंटू 13 इट इज़ 169 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 स्क्वायर इज़ 144, लेकिन इस तरफ लाएंगे माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो इसका मतलब है 169 में से 144 माइनस करेंगे इट इज़ इक्वल टू 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर अगेन इज इक्वल 25, लेकिन स्क्वायर खत्म, यहाँ रूट आएगा, रूट 25 इज इक्वल टू 5. इसका मतलब है कि जो ये परपेंडिकुलर है इट इज़ 5. हम अब कोई भी रेशियो ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमें तीनों साइड पता है, परपेंडिकुलर भी पता है 5 है जो अभी निकला, बेस भी पता है 12 और हाइपोटेन्यूज भी पता है दैट इज़ 13. नाउ सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा. इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हियर इट इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13. तो ये सबसे पहला रेशियो जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 13. अब जो दूसरा है दैट इज कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज. बेस जो है इट इज़ 12, हाइपोटेन्यूज 13. देन देयर इज tan और टेंजेंट थीटा, इट इज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. परपेंडिकुलर हियर इट इज़ 5 एंड बेस इज 12. इसके बाद आता है कोसेक और कोसिकेंट. कोसेक थीटा इट इज़
it is actually reciprocal of sin theta. Sin theta perpendicular divided by hypotenuse, and it will be equal to hypotenuse divided by perpendicular. Hypotenuse is 13 and perpendicular is 5. Then there comes sec theta. Sec is reciprocal of cos theta. Now cos theta is 12 divided by 13 and sec will be 13 divided by 12. We can write it as hypotenuse divided by base, and that is equal to 13 divided by 12. जो गिवन ही था, तो ऐसी sec थीटा 13 डिवाइड बाई 12 मैंने अगेन यहाँ लिखा, तो ये बराबर आया 13 डिवाइड बाई 12. दैट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं. इसके बाद आता है sec से पहले आता था cosec, अब आता है cot थीटा. Cot is reciprocal of tan theta. That is tan is equal to perpendicular base. It is base by perpendicular. And base here it is 12 and perpendicular is 5. तो इस तरह हम बाकी रेशियोज भी मैंने अभी 6 ढूंढे, तो 6 में से एक गिवन था, तो 5 जो है वो हमें ढूंढने थे. दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमें जो यहाँ 6 है, 6 में से एक गिवन था दिस वन, ये भी मैंने ढूंढा अगेन, तो बाकी जो है वो भी हमने कैलकुलेट किए. तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह करेंगे. अगेन तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था, इट वाज sec थीटा इज गिवन एंड वेयर आस्क्ड टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सबसे पहले मैंने देखा कि sec थीटा जो है इसमें क्या क्या हमें दिया गया है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस. तो इसी को इस्तेमाल करके पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए तीसरा साइड ढूंढा है. उसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने फार्मूला के ज़रिए यानी फार्मूला लगाकर ढूंढी. थैंक्स.